जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 97। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली थी वो आ चुकी है। और बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है 21,391 पोस्ट की वैकेंसी। शायद ये भविष्य में आए या ना आए, और पीछे तो कभी आया नहीं था इतनी बड़ी वैकेंसी, और भविष्य में भी इतनी बड़ी वैकेंसी आना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो अभी आप लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, आप लोग तैयारी कीजिए। और इस बार अगर आप जॉब नहीं ले पाते हैं तो शायद बहुत परेशानी होगी कोई भी जॉब लेने में आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। तो नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग क्या होगा। तो ये हो जाएगा सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो प्रकृति में जो है नाभिकीय यानी गुरुत्वाकर्षण बल का जो अस्तित्व है वो प्रत्येक स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थ के संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। तो कौन सी स्तनपायी जंतु है बताइए। तो इसका नाम आप लोग जानते होंगे, इरिकना और प्लेटिपस। इरिकना और प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में जो मौजूद है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो यूजेनिक्स जो संबंधित है आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में से निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। तो इन्हें होता है अल्जाइमर रोग सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का प्रचुर पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं, प्रति व्यक्ति निम्न आय होगी। नेक्स्ट है, अल्प विकसित है, ध्यान रखिएगा। पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी, ये भी सही है। जनसंख्या दबाव होगा, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। तो कौन से कारक है, ये है लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। तो गरीबी मापन से कौन सी समिति का संबंध नहीं है, पीजे नायक समिति का जो संबंध है गरीबी मापन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, के रघुवंथनम। कौन है, के रघुवंथनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है। तो उत्तर से आकर कोसी, बूढ़ी गंडक, ये जो है कोसी और बूढ़ी गंगा, ये उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है। तो ये मनाता है 2 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को क्या है, एड्स दिवस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो उपन्यास जो दुर्गेश नंदिनी है इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी जाना जाता है। तो चालकोलिथिक युग के नाम से ताम्र पाषाण युग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो मौर्य वंश के पश्चात जो है शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो वो सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण जो संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ। ये प्राप्त हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु
सीमा 21 से घटाकर 19 कर दिया था? बताइए। तो ये किया था लॉर्ड लीटन। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि 19 से बढ़ाकर 21 किसने किया, तो आप क्या आंसर देते? तो आंसर होता है उसका लॉर्ड रिपन। ठीक है, 21 से 19 किया है लॉर्ड लीटन और 19 से 21 किया था लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 214 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो ये किया गया था मई 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। सही है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 30 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। ये सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई सिर्फ 2 साल के लिए बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, वायु में क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वायु में क्षैतिज संचलन से ताप का जो स्थानांतरण होता है उसे हम लोग अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो ये कथन कौन सा है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वो भी कहाँ का? अफ्रीका को, जिसे हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो भूकंपीय तीव्रता पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये मापा जाता है रिक्टर स्केल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? कौन सा है? यह है माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करके, तो इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण क्या होता है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण क्या होगा? 2 8 7, 2 8 10 7 17। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, टरबाइन और डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कौन सी ऊर्जा को? मैकेनिकल ऊर्जा, जिसे यांत्रिक ऊर्जा भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रासायनिक उद्योग में जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसे मूल तेजाब के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो किसी निश्चित तापमान पर जो संतृप्त विलयन होता है ठोस विलय घोलने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो ये दिया गया था कब? 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना का पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय, तो ये है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? आपदा प्रबंधन से। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान जो है वो है वायुमंडलीय आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वे कौन सा विशेष प्रकार के भारतीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिसके यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ये है जीवमंडल नियम। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है ऑक्सीन। नेक्स्ट पॉइंट है बौने पौधों को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन। नेक्स्ट है पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है किसे, एब्सिसिक अम्ल को, एब्सिसिक को। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो है एथिलीन, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये है फ्लोरीजेंस। क्या है, फ्लोरीजेंस। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से होता है जीरोप्थेल्मिया, जो कि आंख की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम है थायमीन और इससे होती है बेरीबेरी। नेक्स्ट है विटामिन बी टू, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन और इसकी कमी से होती है त्वचा का फटना। विटामिन बी3 नियासिन और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग। विटामिन बी5 पेंटेथोनिकम और इसकी कमी से होता है बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन बी5 के कारण। विटामिन बी6 पाइरिडॉक्सिन, तो इसकी कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी7 बायोटीन, बालों का गिरना। नेक्स्ट है विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल पेचिश रोग। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन पांडु रोग होता है इसके कारण। नेक्स्ट है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड मसूड़ों का फूलना। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स बच्चों में होते हैं रिकेट्स की बीमारी। नेक्स्ट है विटामिन डी टू आर्गो कैल्सीफेरॉल, हड्डियों में दर्द आता है। विटामिन डी टू के कारण जो आर्गो कैल्सीफेरॉल है उसके कारण हड्डियों में दर्द आता है। नेक्स्ट है विटामिन डी3 कॉले कैल्सीफेरॉल, ये जो बालों का झड़ना विटामिन डी3 के कारण होता है। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है, सिस्ट्रोन है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है, म्यूटोन है। और पुनः संयोजन की इकाई है रेकॉन। ध्यान रखिएगा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रोन, उत्परिवर्तन की इकाई है मिट्रॉन और पुनः संयोजन की इकाई है रेकॉन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में और असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिका में। ठीक है, आज का सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।